हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान नवनीत असाइनमेंट फर्स्ट एग्जाम 2025 का राइट चैप्टर नंबर 4। और याद रखना कौन सा विभाग है हमारा, विभाग बी। कौन सा विभाग है? विभाग बी। पहला, प्रारंभिक बौद्ध साहित्य कितने भागों में बांटा है गया है और कौन कौन से? एकदम आसान आंसर है। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य पहले तो पाली भाषा में लिखा गया है, राइट। ये तो पूछा नहीं, फिर भी नॉलेज के लिए जरूरी है, 2 नंबर में लिख सकते हो। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया है और यह साहित्य को 3 भाग में बांटा गया है और इनको बोलते हैं त्रिपिटक, जिसमें है सुत्त यानी सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक का समावेश होता है। इतना ही लिखना है। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य कौन सी भाषा में लिखा गया? पाली भाषा में लिखा गया। और यह साहित्य को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, जिसे त्रिपिटक कहते हैं। नाम बता दिया, सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन है, मध्य युग का संस्कृत साहित्य का परिचय दो। याद रखना 2 नंबर वाला है, तो 5-6 पॉइंट बहुत हो गया। अब संस्कृत साहित्य देखो, तो इस युग में यानी संस्कृत साहित्य के युग में, पहले देख लो, उत्तर भारत में मध्य युग की शुरुआत में संस्कृत साहित्य भाषा बनी रही। इस युग में कश्मीर के 2 महान ग्रंथ लिखे गए, जिसमें पहला है सोमदेव का कथा सरित सागर और दूसरा कल्हड़ का राज तरंगिणी। पहला नंबर, ठीक है। राज तरंगिणी कश्मीर के इतिहास को आलेखित करने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, राइट। फिर इसी समय दूसरी महत्वपूर्ण रचना की गई थी जयदेव के द्वारा, गीत गोविंद का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राइट। इसी समय कवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य लिखा। समझ में आ रहा है? इसी समय में पृथ्वीराज चौहान की वीरतापूर्वक कार्यों का वर्णन भी किया गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राइट। इसी समय में दक्षिण भारत के संस्कृत साहित्य का अधिक अनुपात में रचना की गई, जिसमें शंकराचार्य का भाष्य मुख्य है। बस इतना बहुत हो गया। 4-5 पॉइंट लिख दो, 2 नंबर के लिए बहुत हो गया, राइट। आगे देखते। तीसरा, प्राचीन भारत के साहित्य में ऋग्वेद के बारे में परिचय दो। किसके बारे में परिचय देना विद्यार्थी मित्रों? ऋग्वेद। अभी ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। भारतीय साहित्य का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है तो ऋग्वेद। इसमें 1028 ऋचाओं का संग्रह है। ऋग्वेद को 10 भाग में बांटा गया है। इन ऋचाओं में अधिकांश ऋचाएं देवों से संबंधित हैं, राइट। ये देवों से संबंधित स्तुतियां हैं जो प्रेयर करते हैं। ये स्तुतियां यज्ञ के अवसर पर की जाती हैं, ठीक है। इनमें से देखा जाए तो उषा को संबंधित करने वाली यानी ज्यादा मॉर्निंग की स्तुतियां हैं, प्रेयर मॉर्निंग वाला जो होता है, ठीक है, राइट। फिर यह ग्रंथ सप्त सिंधु प्रदेश में निवास करने वाले आर्यों का, यानी सप्त सिंधु प्रदेश में निवास करने वाले आर्य जो थे, उनकी राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक निर्णयों का या आर्थिक स्थितियों का वर्णन करता है। यानी जो ऋग्वेद है वह सप्त सिंधु प्रदेश में निवास करने वाले जो आर्य एक जाति थी, उनकी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थितियों का वर्णन दर्शाता है। आई होप विद्यार्थी मित्रों आपको समझ में आ गया हो। यजुर्वेद के बारे में परिचय दो। किसके बारे में? यजुर्वेद। तो यजुर्वेद यज्ञ का वेद कहलाता है। ये यज्ञ का वेद है, यानी यज्ञ का। यह वेद गद्य एवं पद्य दोनों स्वरूप में निर्मित है, यानी गद्य यानी कहानी और पद्य यानी काव्य में। उसमें यज्ञ के समय यानी यजुर्वेद में यज्ञ के समय बोले जाने वाले मंत्र, बोले जाने वाली क्रिया और अलग अलग विधियों का वर्णन किया गया है, राइट। समझ में आ गया। नेक्स्ट, विजयनगर के कौन से सम्राट साहित्य के राइट थे, राइट। तो विजयनगर के सम्राट के शासनकाल में संस्कृत का विकास होता रहा। यानी जब विजयनगर के सम्राट जब उस समय थे तो उस समय संस्कृत का विकास होता गया। फिर भी यह तेलुगु साहित्य के विकास का महत्वपूर्ण काल है, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा विजयनगर का महान सम्राट कृष्णदेव राय तेलुगु और संस्कृत के लेखक थे। उन्होंने आमुक्त माल्यदा ग्रंथ की रचना की। बस इतना ही है, ज़्यादा नहीं। और ये भी लिख सकते हैं, बट ये बहुत हो गया इतना, राइट। फिर उर्दू भाषा के बारे में लिखो। किसके भाषा हमारे? उर्दू। उर्दू भाषा की शुरुआत 18वीं सदी में हुई। उर्दू गद्य का विकास भी हुआ। 18वीं सदी में उर्दू भाषा के साथ साथ गद्य का विकास हुआ। उर्दू में कहानी लिखी गई। संस्कृत के अधिकांश
ऐतिहासिक ग्रंथों का उर्दू में अनुवाद होने लगा। 18वीं सदी में जितने भी संस्कृत में ग्रंथ थे उनका उर्दू में अनुवाद होने लगा। तदुपरांत उर्दू में अनेक मौलिक ग्रंथ, गद्य ग्रंथ भी लिखे गए, जिसमें मोहम्मद हुसैन आजाद का दरबार अकबरी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अंडरस्टूड? दरबार अकबरी मतलब अकबर के दरबार में लिखा गया, ऐसा। नेक्स्ट, कंप्लीट हो गया, राइट ना? यानी ये हमारा कंप्लीट, बहुत आसान था। चैप्टर नंबर क्या था भाई? 4 कंप्लीट, विभाग भी। आई होप आपको समझ में आया हो। जय हिंद, राधे राधे।